जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। ये 8वीं बार है जब निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। सभी क्षेत्रों के लिए बजट में बड़े ऐलान किए गए। बजट को देखकर लगा कि इसे विशेष तौर से मध्यम वर्ग के लिए बनाया गया है। दरअसल देश की अर्थव्यवस्था के खेवनहार मिडिल क्लास को सरकार ने इनकम टैक्स में छूट देकर अर्थव्यवस्था को भी बूस्टर देने की कोशिश की है। नई घोषणा के मुताबिक आगामी वित्त वर्ष 2025-26 में वेतन भोगियों को सालाना 12,75,000 रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अन्य लोगों को 12 लाख तक सालाना आय पर टैक्स नहीं लगेगा। ये सुविधा इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत दी गई है। नई व्यवस्था के तहत टैक्स के स्लैब में भी बदलाव किया गया है, जिससे सालाना 24,75,000 तक कमाने वालों को फिलहाल के मुकाबले 1,10,000 रुपए की बचत होगी। टैक्स स्लैब में हुए बदलाव को लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट में 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं लगाने और सभी कर स्लैब में फेरबदल की घोषणा से 90% से ज्यादा करदाता नई कर व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। अभी तक ये आंकड़ा लगभग 75% है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक टैक्स छूट सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए से टैक्स देने वाले 1 करोड़ लोग टैक्स से मुक्त हो जाएंगे। चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल किए थे, लेकिन इनमें से 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने अपनी आय जीरो टैक्स वाली दिखाई थी। शनिवार को पेश हुए बजट के बाद मिडिल क्लास के लोगों में खुशी की लहर है। इसी बीच बजट के बाद प्रत्येक करदाता इन 10 बातों के बारे में जरूर जानना चाहिए। नई कर व्यवस्था के तहत स्लैब दरों को आसान बनाया गया है, जो कि डिफॉल्ट व्यवस्था बनी हुई है। नई कर व्यवस्था का लाभ उठाने वालों के लिए कर छूट 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दी गई है। करदाता अब बिना किसी शर्त के 2 स्व कब्जे वाली संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को 0 के रूप में दावा कर सकते हैं। विदेशी प्रेषणों पर स्रोत पर कर संग्रह यानी TCS की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। शैक्षणिक व्यय के लिए किए गए प्रेषणों पर TCS लागू नहीं होगा। अपडेट रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा मौजूदा 24 महीनों से बढ़ाकर 48 महीने कर दी गई है, लेकिन इनमें 16 अतिरिक्त महीने और कुल मिलाकर 70% ब्याज शामिल है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में खुद के योगदान के लिए कर कटौती 50,000 रुपए को NPS वात्सल्य योजना के तहत नाबालिगों के नाम पर किए गए योगदान पर भी लागू किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आयकर पर कटौती सीमा वर्तमान 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। गैर व्यक्तियों द्वारा भुगतान किए गए किराए पर TDS की बाध्यता है। ऐसे TDS के लिए 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति माह या महीने के एक हिस्से पर कर दिया गया है। डिविडेंड आय और म्यूचुअल फंड यूनिट से आय पर TDS की सीमा को मौजूदा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया है।